लोग आज हॉय माइल्स पीवी माइक्रो इन्वर्टर के बारे में जानने वाले हैं। तो टाइप 2 में 3 अलग अलग मॉडल बना हुआ है, 500 मॉडल, 600 मॉडल, 700। इस इन्वर्टर में हम एक साथ 2 पैनल कनेक्ट कर सकते हैं, यानी एक पैनल इस साइड और एक पैनल इस साइड। और ये जो है इन्वर्टर का एसी इनलेट और ये आउटलेट, यानी हम एसी ले सकते हैं और एसी दे भी सकते हैं। और ये इन्वर्टर जो होता है ऑन ग्रिड इन्वर्टर होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रिड टाइड इन्वर्टर। तो ये इन्वर्टर जो होगा 500 मॉडल वाला, 600 मॉडल और 700 मॉडल, तीनों में 2 पैनल लगेंगे। नंबर ऑफ पैनल होंगे, मॉड्यूल कितने होंगे? तो मॉड्यूल 2 होंगे, सोलर पैनल 2 होंगे। एक पैनल में नंबर ऑफ सेल कितने होंगे? तो नंबर ऑफ सेल 60 सेल होंगे, कम से कम 60 सेल होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 72 यानी 72 सेल होंगे एक मॉड्यूल में। तो 2 मॉड्यूल में इसका डबल हो जाए। 500 मॉडल के लिए पैनल जो होगा 310 वाट का एक पैनल होगा। 600 मॉडल के लिए 380 वाट होगा एक पैनल का, यानी 2 पैनल आप लगा सकते हैं। 700 मॉडल के लिए यानी एक पैनल का 440, यानी 2 पैनल हम लगा रहे हैं तो कितने वाट का हो गया? ये 880 वाट। तो ये जो इन्वर्टर होगा 880 वाट का हम पैनल लगा सकते हैं इसमें। वोल्टेज रेंज भी होगा 500 मॉडल के लिए 27 वोल्ट से लेके 48 वोल्ट यानी 48 वोल्ट तक इसका रेंज होगा। और वैसे ही इसका कितना होगा 600 मॉडल के लिए 29 से लेके 48, और वैसे ही 700 मॉडल के लिए 33 से लेके 48। VOC कितना होगा, मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज कितना होना चाहिए? हाईएस्ट 60 होना चाहिए, मतलब 60 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए VOC। जो 500 मॉडल है उसके लिए 10.5 यानी 10.5 एम्पेयर होना चाहिए। 600 मॉडल के लिए 11.5 एम्पेयर होना चाहिए और 700 मॉडल के लिए भी 11.5 एम्पेयर करंट होना चाहिए। यह था DC इनपुट जो पैनल के द्वारा हमें मिलेगा। हमें देना है किसमें? इन्वर्टर में देना है हमें इनपुट। फिर आउटपुट जो निकलेगा AC, तो वो आउटपुट AC करंट का क्या क्या होगा? तो अलग अलग 4 भाग में बटा हुआ है। पहला जो भाग होगा 208 वोल्ट वाला AC अगर आपको चाहिए 208 वोल्ट, तो उसके लिए भी 3 अलग अलग यहाँ दिया हुआ है, जैसे जस्ट लाइक यहाँ था 700, 600 और 500। जो 500 मॉडल होगा उससे आउटपुट कितना करंट निकलेगा? तो आउटपुट करंट निकलेगा 2.4 एम्पेयर और 600 मॉडल के लिए 2.88 एम्पेयर। 700 मॉडल के लिए में जो आउटपुट निकलेगा वो 3.36 एम्पेयर मिलेगा हमें। वैसे ही 240 वोल्ट अगर आपको चाहिए तो क्या हो रहा है? एम्पेयर कम हो जा रहा है, देख लो 2.40 एम्पेयर है, अब यहाँ 2.08 एम्पेयर हो गया, यानी इससे यहाँ कम हो गया क्योंकि हमने वोल्टेज बढ़ाया तो एम्पेयर कम हो गया। क्यों कम हुआ? क्योंकि पावर तो फिक्स है। 500 मॉडल के लिए पावर 500 ले रहे हो आउटपुट, आप वोल्टेज ले रहे हो ज़्यादा तो एम्पेयर तो हो जाएगा कम। ये रूल है ना ओम्स लॉ का। वैसे यहाँ पे देखो 220 अगर आपको वोल्टेज चाहिए होता है, पावर उतना ही है सबके लिए, चारों के लिए पावर उतना ही है, सेम है। 500 वाट अगर आपको चाहिए आउटपुट तो एम्पेयर कितना हो जाएगा? 2.27। देख रहे हो, इससे वोल्टेज यहाँ कम हुआ तो यहाँ से एम्पेयर ज़्यादा हो गया। और ये 230 वोल्ट के लिए, उसके लिए भी थोड़ा सा ज़्यादा है वोल्टेज और एम्पेयर थोड़ा कम हो गया, ठीक है। तो वैसे ही हम देख लेते हैं आउटपुट वोल्टेज जो एवरेज मिलेगा कितना मिलेगा इसमें? 208, और वोल्टेज रेंज कितना होगा? 180 वोल्ट से लेकर 275 वोल्ट आउटपुट मिल सकता है। ये वोल्टेज रेंज है, ठीक है। कि टॉलरेंस जिसे हम बोलते हैं वो है, ये चीज़ सबका सेम है। जैसे कि इसका 240 था तो इसका भी टॉलरेंस सेम है। देख लो इसमें भी टॉलरेंस उतना ही है, सब में टॉलरेंस सब में उतना ही है। अब इसके बाद देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी, जिसे हम लोग हर्ट्स बोलते हैं। तो हर्ट्स, अब देखो यहाँ पे 60 हर्ट्स है, तो 60 हर्ट्स इसका वोल्ट जो हर्ट्स का रेंज होगा 58 से लेके 62 हर्ट्स तक, और मिनिमम 58 हो सकता है, मैक्सिमम 62 हर्ट्स होगा। यहाँ भी 60 हर्ट्स वाला है, यानी ये दोनों इन्वर्टर जो है इंडिया के लिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 60 हर्ट्स है और इंडिया में 50 हर्ट्स में काम होते हैं। जितने भी AC सप्लाई होते हैं, जहाँ भी आप इंडिया में किसी भी कोने में चले जाओ, वहाँ पे आपको 50 हर्ट्स वाले ही इलेक्ट्रिसिटी मिलेंगे। तो 50 हर्ट्स वाले कौन है? ये दोनों हैं। तो ये दोनों जो है आपको ये इतने वोल्ट वाले 230, 220 वोल्ट वाले जो हैं, ये आपको इंडिया में लगा सकते हो इस वाले इन्वर्टर में, ठीक है। ये वाला इन्वर्टर आप लगा सकते हो इंडिया में क्योंकि यहाँ 50 हर्ट्स हैं इंडिया में, और इसका रेंज कितना है? 45 से लेके 55। बात करते हैं पावर फैक्टर का, तो इसका पावर फैक्टर जो है बहुत अच्छा पावर फैक्टर है, 99% पावर फैक्टर हो सकता है। एक के जितने नज़दीक रहेगा पावर फैक्टर वो उतना अच्छा रहेगा, वो डिवाइस उतना अच्छा रहेगा। पावर फैक्टर कम से कम होना चाहिए 80%। अगर 80% से अगर बिलो है, नीचे पावर फैक्टर है, तो वो इक्विपमेंट्स अच्छा नहीं हो सकता।
मतलब 1 के नज़दीक होना चाहिए, नियर बाइस, जितना नज़दीक हो सके। तो ये बहुत नज़दीक है, 99% पावर फैक्टर है। तो ये इन्वर्टर जो बहुत अच्छा है, वेस्टेज नहीं करेगा, बहुत कम वेस्टेज करेगा। नॉर्मली जो इन्वर्टर होता है वो उसका इफिशियंसी 90% से लेकर 95% तक होता है इफिशियंसी। अच्छे कंपनी का इन्वर्टर जो होता है उसका इफिशियंसी 95% तक हाईएस्ट होता है, बट इसका जो इफिशियंसी है बहुत अच्छा है। देख पा रहे हो हर तरह का इफिशियंसी जो है वो 96 से अबव डन है, कोई भी 96 से नीचे है ही नहीं। आपको पहले बताया था कि ये इन्वर्टर MPPT बेस्ड इन्वर्टर है। MPPT जो है उसका इफिशियंसी देखो कितना, 99.8% इफिशियंसी है, बहुत अच्छा है ये इन्वर्टर। क्योंकि एक तो पहली बात ये MPPT बेस्ड है, उसमें से भी ये पावर फैक्टर इसका बहुत अच्छा है और 99% है। इसका इफिशियंसी भी बहुत अच्छा है, मतलब ये वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये कितने टेम्परेचर पे काम कर सकता है, तो टेम्परेचर का बात करें तो -40 डिग्री से लेके +65 डिग्री सेल्सियस तक ये काम करेगा। आप इसे मतलब बहुत ठंडा भी है तब भी ये काम करेगा, बहुत गर्मी आ गया तब भी ये काम करेगा, ये इन्वर्टर अच्छे से झेल लेगा। अब बात करें इसका डायमेंशन का, तो देख पा रहे हो ये डायमेंशन इसका है, बहुत छोटा है साइज़ में। साइज के अकॉर्डिंग A4 शीट जो पेज होता है उससे भी छोटा है और बहुत पतला होता है, लैपटॉप के साइज का होता है। जैसे लैपटॉप से थिकनेस होता है ना, वैसा ही थिकनेस होता है इसका। अगर आप थिकनेस देखना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है, 2 वीडियो जो आप डायरेक्टली दिखाया हूँ मैं, दोनों वीडियो में आप वहाँ पे देख पाओगे, वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा, तो जरूर देखना। जो पानी के अंदर भी इन्वर्टर वर्किंग में है कैसे है दिखाया हूँ मैं। तो इसका वेट 3 kg है, मतलब बहुत हल्का, देख लो सिर्फ 3 kg का इसका वेट है। देखा जाए तो हर मामले में परफेक्ट है। जो इतना परफेक्ट इन्वर्टर अब तक तो मैंने नहीं देखा है। मैंने बहुत सारे इन्वर्टर का वीडियो भी अपलोड कर रखा हूँ, चाहे वो किसी का भी ले लो आप, इन्वर्टर का टाइप 2, और वीडियो ये पार्ट 2 था हाई माइल्स का। इसके बाद जो पार्ट बचा 3rd पार्ट वो हम देखेंगे इसके बाद वाले वीडियो में।